नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हेयर चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को डिटेल में समझा और प्रैक्टिकली अलाइनमेंट्स लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई रन करके देखें। आज की वीडियो में हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के अगले पार्ट पर आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे फ़ॉन्ट वेट और टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज़। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ वेब डिज़ाइनिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि टेक्स्ट कितना बोल्ड या लाइट दिखाई देगा। इसका यूज़ हेडिंग्स को हाईलाइट करने, पैराग्राफ्स को रीडेबल बनाने और ओवरऑल डिज़ाइन में एम्फेसिस देने के लिए होता है। जो फ़ॉन्ट वेट होता है उसको हम नंबर में भी लिख सकते हैं, जैसे 100 से लेकर 900 के बीच में हम नंबर दे सकते हैं, जैसे 100, 200, 300। और जैसे अब यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट लिखा हुआ है नॉर्मल, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट होता है। कोई भी टेक्स्ट होता है वो नॉर्मल इतना होता है जितना यहाँ पे 400 लिखा हुआ। 400 एक नॉर्मल टेक्स्ट होता है, मीन्स उसका नॉर्मल उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। और जो बोल्ड होता है वो 700 पे होता है, तो हम चाहे तो यहाँ पे बोल्ड भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम 700 भी लिख सकते हैं। और जब हम फ़ॉन्ट वेट 100 लिखते हैं, टेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा थिन और लाइट होता है। और जो फ़ॉन्ट वेट बोल्डर वैल्यू होती है, ये अपने पेरेंट्स से थोड़ा बोल्ड दिखाई देता है। और जो फ़ॉन्ट वेट लाइटर होती है, ये अपने पेरेंट्स से थोड़ा लाइट दिखाई देता है। तो हम चाहे तो फ़ॉन्ट वेट के अंदर नंबर्स भी पास कर सकते हैं और हम टेक्स्ट पे भी पास कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल, बोल्ड या नंबर पे भी हम लिख सकते हैं। वो हम नंबर लिखेंगे 100 से लेकर 900 के बीच में, जिसका मीनिंग 400 का मीनिंग होगा नॉर्मल टेक्स्ट। और जब हम 700 पे आएंगे, जब उससे ज़्यादा जाएंगे तो ये ज़्यादा बोल्ड होगा। और 400 के नीचे जाएंगे तो ये टेक्स्ट को लाइट या थिन करेगा। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं हमारे VS कोड में। तो हम अपने पिछले कोड को ही स्टाइल देते हैं। जैसे आपको पता ही है H1 ऑलरेडी बोल्ड में आता है। जैसे हम इसका पहले एक बार आउटपुट देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा H1 ऑलरेडी बोल्ड में आता है। और जो भी हमारी हेडिंग्स होती हैं H1, H2, H3, वो सभी पहले से बोल्ड में आती है। तो हम चाहते हैं H1 है वो बोल्ड से होकर नॉर्मल जब थिन लाइट हो जाए, तो हम H1 को स्टाइल में देंगे। उसके लिए प्रॉपर्टी देंगे फ़ॉन्ट वेट और 100। और अब देखते हैं इसको सेव करके, यहाँ पे करते रिफ़्रेश। अब आप देख सकते हो हमारे H1 के जो फ़ॉन्ट वेट है वो थिन और लाइट हो चुका है। हम चाहें तो हम अपने पैराग्राफ को बोल्ड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे P टैग के अंदर जो हमारा है सिलेक्टर, इसके अंदर हम लिखेंगे फ़ॉन्ट वेट। हम चाहते हैं ये ज़्यादा बोल्ड दिखे, तो हम यहाँ पे बोल्ड लिखते हैं। और अब इसको सेव करते हैं। अब आप देख सकते हो हमारे जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो सारे बोल्ड हो चुके हैं। तो हम इसको थोड़ा नॉर्मल करते हैं। जैसे हम यहाँ पे नंबरिंग में भी दे सकते हैं, जैसे हम 600 लिखते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो अभी हम इसमें 300 करके देखते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। टेक्स्ट थोड़ा लाइट आ चुका है। हम चाहते हैं ये और ज़्यादा लाइट आए, तो हम 100 देते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट। अब और भी ज़्यादा लाइट आ चुका है। आप देख रहे हो कि टेक्स्ट अलग अलग थिकनेस में शो हो रहे हैं। नॉर्मल बिल्कुल स्टैंडर्ड है, बोल्ड टेक्स्ट थोड़ा हैवी दिखता है। अब जब हम 100 वैल्यू के साथ टेक्स्ट पतला हो जाता है, बोल्डर और लाइटर पेरेंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बिहेव करते हैं। इसका यूज़ केसेस ये होता है कि हेडिंग्स के लिए बोल्ड या बोल्डर यूज़ करते हैं। लार्ज कंटेंट पैराग्राफ्स के लिए नॉर्मल या लाइटर बेटर होते हैं रीडेबिलिटी के लिए। अब बात करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी की। इसका यूज़ होता है टेक्स्ट के ऊपर, नीचे जब बीच में डेकोरेटिव लाइंस बनाने के लिए। मोस्टली इसका यूज़ लिंक्स में अंडरलाइन देने के लिए होता है, लेकिन और भी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, जैसे अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रू। जो अंडरलाइन होती है ये टेक्स्ट के नीचे लाइन देती है। जैसे हम यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं हेलो,
और जो अंडरलाइन होगी वो इसके नीचे लाइन होगी और जो ओवरलाइन होगी ये टेक्स्ट के ऊपर होगी। जैसे हम एक और हेलो लिख लेते हैं यहाँ पे, तो जो ओवरलाइन प्रॉपर्टी वैल्यू होगी वो टेक्स्ट के ऊपर आएगी और जो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू होगी वो टेक्स्ट के बीच से कट होगी। जैसे यहाँ पे हम 200 लिखते हैं और ये इसके ऊपर ऐसे कट होगी। ये आपने प्राइसिंग में देखा होगा, जैसे जब कभी सेल लगी होती है या कोई डिस्काउंट होता है, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर ऐसे लाइन लगी होती है और इसके सामने एक कोई प्राइस दिया होता है जो डिस्काउंट पे मिल रहा होता है किसी भी सामान पे। हम करते हैं इसका प्रैक्टिकल VS कोड में। हम H1 के नीचे कोडिंग हेयर लिखते हैं स्पैन टैग के अंदर, जो हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है, और इसके अंदर हम लिखते हैं कोडिंग हेयर। और अभी इसका आउटपुट देखते हैं सेव करके, और आप यहाँ पे देख सकते हो एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ चुका है कोडिंग हेयर। हम स्पैन टैग पे टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे और इसको हम style.css फाइल के अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं। लिखेंगे स्पैन टैग और यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। तो हम यहाँ पे हम वैल्यू देंगे अंडरलाइन हो जाए। अब इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट। अब यहाँ पे देख सकते हो इसके नीचे एक अंडरलाइन आ चुकी है। और हम एक और टैग में लिख लेते हैं, जैसे हम डिव के अंदर लिखते हैं किसी टेक्स्ट को। जैसे हम यहाँ पे हेलो लिख देते हैं और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं डिव टैग की सहायता से। यहाँ पे हमने डिव को सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें हम लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन और यहाँ पे हम लिखते हैं ओवरलाइन, और अब इसको सेव करते हैं। अब देखना यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ चुकी है बट अभी दिख नहीं रही। इसके लिए हम यहाँ पे एक BR टैग देते हैं ब्रेक लाइन के लिए। अब करते हैं इसको सेव। अब आप देख सकते हो हमारे टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ चुकी है। आप देख भी सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी की जो लाइन थ्रू वैल्यू है, इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये अपने पुराने कोड को एक बार कट कर लेते हैं और इसमें हम लिखते हैं एक डिव टैग और इसमें हम एक प्राइस लिखते हैं 150 और स्पैन के अंदर लिखते हैं जो हमने इसके ऊपर लाइन कट करनी है, तो उसमें हम लिखते हैं 299। अब इसको सेव करते हैं इस HTML फाइल को, और यहाँ पे हमने डिव टैग को हम कट कर देते हैं और स्पैन टैग के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन जो यहाँ पे वैल्यू है इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं लाइन थ्रू। अब आप देखना इसका आउटपुट सेव करते हैं। अब आप देखना जो हमारा स्पैन टैग के अंदर 200 लिखा हुआ है उस पे एक लाइन आ चुकी है, क्योंकि हमने स्पैन टैग के ऊपर टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू प्रॉपर्टी दी है, तो इसलिए हमारे 299 के ऊपर एक लाइन आ चुकी है यूजिंग द टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, जिसकी वैल्यू है लाइन थ्रू। तो इसलिए यूज़ होती है हमारी लाइन थ्रू किसी टेक्स्ट को कट करके उसके एक और प्राइस को दिखाना। इसको हम डिस्काउंट्स पे देखते हैं जब कोई डिस्काउंट लगा होता है। तो दोस्तों टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ सिर्फ अंडरलाइन या लाइन थ्रू तक ही लिमिट नहीं होता, हम इसमें लाइन का कलर और स्टाइल भी सेट कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हम टेक्स्ट डेकोरेशन को लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी, एक होता है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। जो लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी होती है उसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नेम होता है। जैसे यहाँ पे हमें एक कलर भी चाहिए लाइन के ऊपर, तो हमें तो लिखना पड़ता है टेक्स्ट डेकोरेशन हाइफन कलर। तो फिर हम जाकर एक कलर नेम देते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे और हम स्टाइल देते हैं हमारे स्पैन टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे कलर देना चाहते हैं तो हमें एक और प्रॉपर्टी नेम लिखना पड़ता है, जैसे कलर हमें कौन सा चाहिए, रेड, और टेक्स्ट डेकोरेशन और लिखते हैं, और इसके साथ हमें लाइन चाहिए तो इसके लिए हम एक लिखते हैं अंडरलाइन। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ जो हम यहाँ पे पहले यूज़ कर रहे थे। जैसे हमने इसको नहीं लिखा था
तो हम ऐसे ही पास कर दे रहे थे वैल्यू को, वो होती है शॉर्ट हैंड। तो अब हम इसको सेव करते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट। अब यहाँ पे देख सकते हो नंबर के नीचे एक रेड कलर की लाइन अंडरलाइन आ चुकी है। तो हम इसको एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में भी देख सकते हैं। जैसे हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसी एक ही प्रॉपर्टी के अंदर हम कलर को पास कर देते हैं। जैसे हम रेड कलर चाहिए और लाइन कौन सी चाहिए, अंडरलाइन। और अब इसको सेव करते हैं। अब आप देखना इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ ये होती है और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ये होती है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग यही होता है कि हमें एक ही लाइन के अंदर, एक ही प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को पास करते हैं और हमें सेम वैल्यू मिलती है, जो हम यहाँ पे लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी में देखते हैं। ये होती है शॉर्ट हैंड, ये होती है लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी वैल्यू। हम लाइन को वीवी भी दे सकते हैं, डॉटेड भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे लाइन को वीवी भी दे सकते हैं, डॉटेड भी दे सकते हैं। किस टाइप की लाइन चाहिए वो भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं वीवी। अब इसको सेव करते हैं। अब आप देखना इसका आउटपुट, यहाँ पर नंबर के नीचे एक वीवी लाइन आ चुकी है। इसी प्रकार हम टेक्स्ट डेकोरेशन जो लाइंस होती हैं उसको हम और भी टाइप्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे वीवी, डॉटेड, सॉलिड, किस प्रकार की चाहिए वो हम डिफ़ाइन कर सकते। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करने से कोड क्लीन और रीडेबल हो जाता है। दोस्तों, अब आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस टास्क है। एक HTML पेज बनाओ जिसमें एक हेडिंग बोल्ड और अंडरलाइन दोनों हो, एक सब हेडिंग ओवरलाइन और बोल्डर वेट के साथ हो, एक पैराग्राफ डॉटेड लाइन थ्रू हो और एक पैराग्राफ रेड अंडरलाइन के साथ हो। इस टास्क से आपको फॉन्ट वेट और टेक्स्ट डेकोरेशन का एक्चुअल यूज़ समझ में आ जाएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन की एक और वैल्यू होती है जो नन होती है, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं। इसका यूज़ तब आता है जब हम एक एंकर टैग लिखते हैं, उसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे गूगल लिखा और एंकर टैग को क्लोज़ किया, और जब हम इसका आउटपुट देखेंगे ब्राउज़र के अंदर, इसके नीचे एक लाइन आएगी ब्लू वाली, उसको हमें हिडन करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी वैल्यू का यूज़ करते हैं नन। मीन्स हमें ये लाइन नहीं चाहिए। तो आगे की वीडियोस में हम जब एंकर टैग को लिखेंगे और इस लाइन को हमें रिमूव करना होगा तो हम लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन और वैल्यू नन देंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के 2 मेजर पार्ट कवर किए, फॉन्ट वेट और टेक्स्ट डेकोरेशन। फॉन्ट वेट जिसमें हमने नॉर्मल, बोल्ड, लाइटर, बोल्डर और न्यूमेरिक वैल्यूज़ को समझा, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा। टेक्स्ट डेकोरेशन जिसमें अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू और एडवांस स्टाइल्स, कलर्स, डॉटेड, वेवी को देखा, और हमने शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड दोनों मेथड्स का डिफरेंस भी समझा। यानी अब आप अपने वेब पेज के टेक्स्ट को और ज़्यादा स्टाइलिश और मीनिंगफुल बना सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप मोस्टैक ट्यूटोरियल्स को मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।